दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। आशा है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों पूरी की पूरी दुनिया इस समय एक बहुत ही ज़्यादा कठिन भरे वक्त से गुजर रही है। एक तरफ सीरिया कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरी तरफ यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक और बांग्लादेश में टर्मोइल है और अब एक नया टर्मोइल खड़ा हो गया है, वो है एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कंट्री, एक ऐसा देश जिसे एशिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है। जी हाँ, दक्षिण कोरिया में पिछले कुछ दिनों से उथल पुथल भरा राजनीतिक माहौल रहा है और उसका कारण रहा है वहां के प्रेसिडेंट यून सुक क्योल और विपक्ष के बीच तनातनी। तो यहाँ पर जो है ताजा घटनाक्रम हुआ है वो ये हुआ है कि आज यानी शनिवार को एक पार्लियामेंट ने एक मोशन पास कर दिया है और वो है इम्पीचमेंट का यानी महाभियोग का प्रेसिडेंट यून सुक यूल के अगेंस्ट। और अब उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। यहाँ पर पूरी की पूरी कार्यपालिका में जो नंबर 2 की पोजीशन पे थे हान डुक सो, उनको अब कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया है। जानेंगे पूरा मामला क्या है और भी जानेंगे बहुत कुछ इस वीडियो में, और साथ ही जानेंगे कोरिया से जुड़े हुए ऐसे क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट हैं परीक्षाओं के लिहाज से। पर उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक नॉलेज वर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो जरूर करें। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले योन शुक्यूल, ये जो हैं ये कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। 2022 में ये प्रेसिडेंट बने थे और ये 13वें राष्ट्रपति थे कोरिया के। इनको जो है महाभियोग मोशन पास कर दिया पार्लियामेंट ने कोरिया की, और वो किया है इनके 10 दिन पहले किए गए एक कृत्य को लेकर। वो 10 दिन पहले इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने 3 दिसंबर 2024 की रात में लगभग 10 या 10:30 बजे कुछ टाइम था, इन्होंने जो है मार्शल लॉ लगा दिया था पूरे के पूरे कोरिया में। और इस मार्शल लॉ के जो उन्होंने रीजंस बताए थे वो ये बताए थे, यहाँ पर जो है नॉर्थ की दक्षिण कोरिया में प्रो नॉर्थ कोरियन जो सेंटिमेंट्स हैं उनसे लड़ने के लिए और एंटी कोरियंस जो सेंटिमेंट पनप रहे हैं यहाँ कोरिया के पॉलिटिकल विंग्स में, उससे निपटने के लिए हमको जो है ये मार्शल लॉ लगाना पड़ रहा है। लेकिन कोरिया बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव कंट्री है, पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे हालात वहाँ के हैं नहीं। और वहाँ पर जो है वहाँ की जनता ने इस चीज़ का विरोध किया, पुरजोर विरोध किया। और देखिए वहाँ पर कोई भी इस तरीके से आप कह लीजिए जैसे बांग्लादेश में आपको हाल देखने को मिल रहा था कि सेना के पक्ष में आ गए, या फिर पाकिस्तान में आपको हाल देखने को मिल जाता है हर 10वें-15वें साल में, या और किसी कंट्रीज़ में थर्ड वर्ल्ड जैसा कि देखने को मिलता है, खून खराबा होता है, अल्पसंख्यकों पर हमले होते हैं, वैसा कुछ वहाँ पर देखने को नहीं मिला। जनता ने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेट किया। साथ ही आपको ये जानकर हैरानी होगी यून सुक यूल की जो पॉलिटिकल पार्टी है पीपल पावर पार्टी, उसके सदस्यों ने भी यून सुक यूल की इस कार्यवाही का विरोध किया। ऐसे में जाकर मात्र 8 घंटे से भी कम समय था जब यून सुक यूल को सुबह 4:30 बजे आपात स्थिति में ये आपातकाल वापस लेना पड़ा। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम था जिसके ऊपर ये इम्पीचमेंट आया है। अब इसके बाद जानते हैं कि ऐसी क्या वजहें थी कि यून सुक यूल को उस समय पर 10 दिन पहले आपातकाल लगाना पड़ा था। दरअसल इसकी वजह बनी, देखिए दोस्तों, कोरियन कोरियन पार्लियामेंट की वास्तविक अभी की स्थिति। हुआ क्या कि अप्रैल 2024 में कोरियन कोरियन पार्लियामेंट जिसके सदस्य 300 हैं, वहां पर इलेक्शन हुआ और ऐसे में पावर जो है वो पीपल्स पावर पार्टी के हाथ से निकल गई। हुआ क्या कि डेमोक्रेटिक पार्टी और बाकी ऑपोजिशंस ने पावर गेन कर ली। अब आप समझ सकते हैं, इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। ये कोरिया का पूरा मैप है। यहाँ पर कोरिया की जो है पॉलिटिकल पार्टीज ने जिस तरीके से सीटें जीती हैं उसका हिसाब किताब दिया गया है। तो 300 में से 176 सीटें डेमोक्रेटिक पार्टी जो अपोजिशन है उसने जीती हैं, उसके अलायंस ने जीती हैं, और 108 सीटें ये जीती हैं यहाँ पर पीपल पावर पार्टी की और उसके सहयोगी दलों ने। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से कमजोर हुई राष्ट्रपति यून सुक यूल की स्थिति, और इसके अलावा उनकी पत्नी खुद इसका एक बड़ा कारण बनी। वो कारण ये था कि उनकी पत्नी किम किन ही जो फर्स्ट लेडी हैं साउथ कोरिया की, उन पर करप्शन के बहुत ज़्यादा चार्जेस लग रहे थे। सबसे पहले उन पे एकेडमिक करप्शन के चार्जेस लगे, उसके बाद स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन के चार्जेस लगे। हालांकि उनको इस बात का हवाला देते हुए छोड़ दिया गया था कि हो सकता है वो अवेयर ना हो इस तरीके की चीज़ों से, पर उन पर लगातार चार्जेस लग रहे थे। उनकी एक कंपनी है कोवाना कंटेंट जो आर्ट एग्जीबिशन कंपनी है, उस पर करप्शन के चार्जेस लग रहे थे, मैनिपुलेशन के चार्जेस लग रहे थे। ऐसे दोनों स्थितियों को संभालने के लिए, एक तो पत्नी के पर लग रहे चार्जेस को संभालने के लिए, दूसरा जो पीपल पावर पार्टी की कमजोर होती स्थिति थी और उसके सारे जो यून सुक यूल की कमजोर होती स्थिति थी कोरियन पार्लियामेंट में, उसको टैकल करने के लिए
या लोगों का उस तरफ से ध्यान हटाने के लिए यून सुक यूल ने वो मार्शल लॉ 3 दिसंबर की रात को लागू किया था। पर कोरिया की जो संसद है और इवन पीपल पार्टी के जो लोग हैं, उन लोगों ने जो है उनके इस मंसूबे पर पानी फेर दिया और दबाव इस तरीके का बनाया कि यून सुक यूल को पूरा का पूरा जो मार्शल लॉ है वो वापस लेना पड़ा चंद घंटों में ही। अब क्या हुआ कि अब इम्पीचमेंट को लेकर एक मोशन लाया गया कोरियन कोरियन पार्लियामेंट में। जाहिर सी बात है कि कोरियन पार्लियामेंट में डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि ओपोजिशन पार्टी है वो मेजॉरिटी में थी, तो उसने ऐसे में इनको इम्पीचमेंट इनके ऊपर लागू होना ही था, इम्पीचमेंट का मोशन पास होना ही था। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो बड़ी और ध्यान देने वाली बात रही, ऐसे 12 सदस्य बताए जाते हैं पीपल पावर पार्टी के, जो कि यून सुक यूल की पार्टी है उसके, जिन्होंने इस इम्पीचमेंट मोशन के पक्ष में वोट किया। अभी क्या है, ये पूरा का पूरा मामला, अभी स्थिति क्या है वो समझा देते हैं। अभी स्थिति ये है कि यून सुक यूल का ये पूरा का पूरा मामला जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में गया है। 180 दिन के भीतर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये फैसला करेगा कि क्या यून सुक यूल को पद से हटा दिया जाए। तब तक जो है यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं हान डक सो, ये जो है ये सारा का सारा शासन संभालने वाले हैं यून सुक यूल के जगह पर। अब होने क्या वाला है, यहाँ पर सबसे पहली बात जो ये रॉयटर्स का ये आर्टिकल है, यहाँ पर ये देखिए, यून सुक यूल ने इम्पीचमेंट के वोट के बाद जो है जो डिसीजन आया है उसके बाद राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा यून सुक यूल पर सेपरेट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस भी किए जाएंगे। ये एक बड़ी चीज है। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि अब जो है, अब यून सुक यूल की स्थिति ऐसी है कि हान डक सू जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं और अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट यून सुक यूल के द्वारा राष्ट्रपति कार्यवाहक, तो वो जो हैं वो पूरा का पूरा शासन संभालेंगे, लेकिन यून भी इस ऑफिस में रिमेन रहेंगे। पर उनकी जो प्रेसिडेंशियल पावर्स हैं वो सस्पेंडेड रहेंगी तब तक जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट है वो फैसला नहीं दे देता। यहाँ पर एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ की तरह यून सुक यूल ने जो कहा है वो रॉयटर्स के हवाले से ये कहा है, आई विल गिव ऑल माई स्ट्रेंथ्स एंड एफर्ट्स टू स्टेबलाइज द गवर्नमेंट। हालांकि देखो ऐसा दोस्तों होता नहीं है, मजा हुआ राजनीतिज्ञ इस तरीके के बयान देता है, पर कहीं ना कहीं वो अपने राजनीतिक गणित भी बढ़ाता रहता है। ऐसे में दोस्तों वैसे ही साउथ कोरिया के आगे दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है चैलेंजेस रहते हैं। नॉर्थ कोरिया जैसा सनकी और एक मतलब तानाशाही देश उसके बिल्कुल बगल में बैठा है जो फूटी आंख साउथ कोरिया को नहीं देख सकता। तो इस तरह की स्थिति में साउथ कोरिया के लिए ये जो टर्मोइल्स हैं, ये टर्मोइल्स जो हैं जो वेस्टर्न ब्लॉक है अमेरिका वाला, उसके लिए थोड़ी दिक्कतें लेकर आता है। अब आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि होगा क्या। जैसे ही कोई नई घटना आती है आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। दोस्तों अब बारी है दोस्तों, एक सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आता है हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो आता है कि नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया को कौन सी लाइन अलग करती है। तो इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। और दूसरा एक क्वेश्चन है कि किस वर्ष में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो अलग अलग देश बने थे। तो इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब हमें जरूर दीजिएगा और बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल और पेज दोनों को फॉलो कीजिए।